एक पेशेंट है जो अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में आता है और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल का दौरा पड़ा हुआ है। महाकौशल क्षेत्र में जो अन्य हॉस्पिटल भी सेवाएं दे रहे हैं सर कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में, अपोलो हॉस्पिटल क्या उनसे भी बेहतर सेवाएं देगा? क्या होता है ये हार्ट फेलियर? क्या हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज़ है? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमें जो क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी है वो हार्ट के इतने पेशेंट्स, आपने बताया कि विश्व स्तर पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हिंदुस्तान में भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, क्या वजह है सर? बहुत ही गहरा सवाल है जी कि हमारे यहाँ बीमारी क्यों है इतनी। बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का आज के इस पॉडकास्ट में। आज के हमारे मेहमान हैं अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर के सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर दीपक नटराजन साहब, जो कि डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के प्रोग्राम में। बहुत बड़ी लिस्ट है आपके अनुभवों की, आपने जो कहना चाहिए कि कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं सर, निश्चित रूप से आज के पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक पेशेंट है जो अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में आता है और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल का दौरा पड़ा हुआ है। महाकौशल क्षेत्र में जो अन्य हॉस्पिटल भी सेवाएं दे रहे हैं सर कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में, अपोलो हॉस्पिटल क्या उनसे भी बेहतर सेवाएं देगा? हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसमें ताकत क्या है इस डिपार्टमेंट में? जो मेरे टेक्नीशियंस हैं, मेरे नर्सेज हैं और मेरे साथ जो मेरे कोलीग हैं, तो वो हैंडल कर रहे हैं हमारा नॉन इन्वेजिव सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास जो लेटेस्ट एको कार्डियोग्राफी की मशीन है, ट्रांस इसोफेजियल एको कार्डियोग्राफिक प्रोब है, टीएमटी है, होल्टर है। मरीज के साथ भी बड़ी एम्पैथी है, बड़े प्यार से मरीज के साथ पेश आते हैं, तो वो बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमें जो क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी है वो इंटरनेशनल क्लास की देनी है। तो वो कैसे देंगे? हमें फ़ायदा क्या है? हमारे पास लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास लेटेस्ट फ्लैट पैनल कैथ लैब आ रही है फिलिप्स की, हमारे पास एको मशीन लेटेस्ट है, हमारा जो CCU कॉर्नरी केयर यूनिट है वो लेटेस्ट इक्विप्ड है। वी विल डू एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जी, उसको अप्लाई करेंगे। और सिर्फ लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, जो जायज़ हैं। मेरे पास तजुर्बा मतलब क्या 45 साल 48 साल का तजुर्बा आ गया एज अ डॉक्टर। तो इक्विपमेंट फर्स्ट क्लास है, स्टाफ गजब का है जी सर, फुली ट्रेंड है, स्टाफ कमिटेड है जी सर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टाफ जो है मरीज की प्रति मतलब तैयार है, रखता है, एम्पैथी रखता है, दया रखता है कि मरीज आया, जो मरीज आता, कोई भी मरीज हो, वो डरा हुआ आता है, बौखलाया होता है, घबराया होता है, तो उसको मतलब सही तरीके से हमको मोराल उसका ठीक करना होता है। डॉक्टर साहब, जब भी कार्डियोलॉजी की बात होती है तो एक टर्म आता है हार्ट फेलियर। क्या होता है ये हार्ट फेलियर? देखिएगा, हार्ट फेलियर तो एक टेक्निकल टर्म है जी। हार्ट फेलियर, दिल क्या होता है? दिल एक पंप होता है। आपका दिल कितना बड़ा है? जो आपका एक मुट्ठी है, जो अगर मेरा दिल इतना बड़ा है जी, तो आपका दिल भी अगर आप मुट्ठी बंद करेंगे तो उतना ही बड़ा है। like जी this. बिल्कुल, हाँ आपका दैट्स द साइज ऑफ योर हार्ट। और दिल जो है बिल्कुल बीच में है छाती के जी, ना बाएं तरफ है ना दाएं तरफ है। कुछ हिस्सा बाएं तरफ होता है। क्यों बीच में है? क्योंकि यहाँ पर ये एक हड्डी है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं जी, तो वो कुदरती आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, अगर यहाँ होता है तो फिर तो सिर्फ रिब्स थे, वल्नरेबल होता, हाँ फ्रेजाइल होता, वो पकड़ा जाता। यहाँ फिर भी कुदरत ने हमें वो एक हड्डी दे रखी है जो उसको बचाती है, एक शील्ड दे रखा है। तो इसका काम क्या है? अब ये बनता कब है? ये तो जब हम लोग माँ की गोद में होते तब से ही बनना शुरू हो जाता है, तो 4-6 हफ्ते में ये चालू हो जाता है जी। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये सारी जिंदगी चलता है, बेचारा चल रहा है सारा। बिल्कुल, आप सोचिएगा जी सर, हर मिनट आपका दिल जो है 70 से 80 बारी मतलब 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में काम कर रहा है, मतलब पंप कर रहा है, हिल रहा है। आप समझे? आपका हाथ नहीं हिलता सारा टाइम, आपका पाँव नहीं हिलता सारा टाइम, है ना, मगर ये बेचारा कर रहा है, हिल रहा है, ये काम कर रहा है, मैकेनिकल काम कर रहा है। जी जी जी। तो ये इसकी खासियत है। अब इसका काम है क्या? इसका काम है कि सारा जो खून जो है हमारे शरीर में वो हर हिस्से में पहुंचाता है, और खून के ज़रिए सारे जो टिश्यूज़ हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, उनको मतलब नरिशमेंट देता है, उनको ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। जो हम खाना खाते हैं वो पहुंचाता है उसको, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, सब चीज़ों को वहाँ पहुंचाता है। सो द बेसिक जॉब और द ओनली जॉब of the heart is to pump blood to
all the organs and all the tissues in the human body, once it cannot do that commensurate with the requirements of those tissues, that is called heart failure. जब ये असंभव हो जाता है, जब ये ठीक तरह काम नहीं करता है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं जी। आप समझ? क्या हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज है? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। वो दोनों अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट मीन्स दिल ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया जी। तो उसके दो पहलू होते हैं, या तो उस समय वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, तो वो इतनी तेजी से दिल चल रहा है, वो दिल जो है सिर्फ शिवर कर रहा है। हिंदी में शिवर को क्या कहेंगे? सर, कंपन करना। कंपन कर, हाँ, दिल कंपन करता है बड़ी तेजी से। नॉर्मली रेट होता है, मतलब इंसान का रेट जो होता है 60 से 70 80 90 होता है, तो उस समय वो 300 के रेट पे चल रहा है। तो इतना फास्ट, इतनी तेजी से वो कंपन होती है जी जी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अपना काम कर नहीं पा रहा, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। या कार्डियक अरेस्ट होता है कि दिल काम करना ही बंद हो गया, बिल्कुल ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको भी कहते हैं। वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चला गया, बिल्कुल अरेस्ट में चला गया, हिल ही नहीं रहा, तो वो भी है, वो भी कार्डियक अरेस्ट है। सर, क्या इससे वापस आना संभव है? जी हाँ, संभव होता है बिल्कुल। अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए और आपके पास बेस्ट चीज़ें, जैसे आजकल स्पोर्ट्स अरीना में होते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स में होते हैं, एयरपोर्ट्स में होते हैं, डिफिब्रिलेटर्स कहते हैं हम, तो अगर वो काम पर है तो आप उसको डीसी शॉक देते हैं, डिफिब्रिलेटर से शॉक दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो दोनों का इम्प्लीकेशंस अलग हैं और दोनों का इलाज टेक्निकली अलग है और दोनों अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर हो रहा है इंसान को, सबसे पहले हम उसको, तो इंसान को होगा क्या? सांस फूलेगा, जल्दी थकेगा, पाँव सूज जाएंगे, पेट सूज जाएगा, शक्ल में मुंह सूज जाएगा, वो हार्ट फेलियर हो रहा है उस इंसान को। उसको एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए, या उसके जो घर वाले उनको देखना चाहिए पाँव में सूजन क्यों है। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एग्जामिन करेगा। अब हम हार्ट फेलियर की बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा आप जी। इट हैज़ टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। हार्ट के इतने पेशेंट्स आपने बताया कि विश्व स्तर पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हिंदुस्तान में भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, क्या वजह है सर? बहुत ही गहरा सवाल है जी कि हमारे यहाँ बीमारी क्यों है इतनी, और हम ये बोलते आए क्या चीज़ों से दिल के दौरे ज़्यादा होते हैं। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे फीचर्स हमारे में हैं। ओके। ये दुर्भाग्य की बात है। वो क्या होता है कि खाना गलत है जी, जो हमारी खुराक है वो गलत है। अगर घी खाते तो बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, अगर तेल इस्तेमाल करते तो घटिया तेल इस्तेमाल करते हैं। ये सारे जो सनफ्लावर, सैफलावर, राइस ब्रांड ऑयल, ये सब जहर है, वो इस्तेमाल करते हैं। फिर डालडा इस्तेमाल करते हैं, तो खुराक ख़राब है। दूसरी बात है कि सिगरेट बहुत चलती है, ये भी दुर्भाग्य की बात है। सिगरेट नहीं तो बीड़ी चलती है, बीड़ी नहीं तो फिर तंबाकू चलता है, तंबाकू नहीं चलता तो सुपारी चलती है। तो गलत खुराक, सिगरेट पीना। तीसरा अंग्रेजी में कहते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके। अब हिंदी में क्या कहेंगे सर? कसरत की कमी। कसरत की कमी। कसरत बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 मिनट भी चल लें, 20 मिनट केवल कस के चल लें, सिर्फ चल लें, मैं ये नहीं कह रहा दौड़ें या जॉगिंग करें, सिर्फ कस के चल लें दिन में 1 मरतबा, आप 80-85 साल आराम से क्रॉस कर जाएंगे। क्या मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इससे कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, ये करिएगा। मगर ये भी हम लोग करते ही नहीं है। जी हाँ सर। क्या दिल के दौरे कई प्रकार के होते हैं? जो 90% जो दिल के दौरे होते हैं वो क्या होता है कि जो नसें होती हैं दिल में, जो आर्टरीज जो हम कहते हैं, उसमें ब्लॉक्स होते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक्स होते हैं। वहाँ पर जो उसकी जो कैप कहते हैं या टोपी कहते हैं, वो फट जाती है। जब वो फटती है तो जो अंदर जो कचरा जो होता है वो दिल के जो लहर, जो खून का लहर होता है, उससे मतलब उसको छू लेता है। जब वो खून का जो लहर को छूता है तब वहाँ ब्लड क्लॉट बनता है जी। तो फिर उसको दिल का दौरा कहते हैं, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। लक्षण वही होता है कि एक डिस्कम्फर्ट होता है या छाती में दर्द होता है, भारीपन होता है, जलन होती है, बड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो चलती रहती है। वो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए नहीं होती है, वो 2-3 मिनट के लिए नहीं होती है, वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा चलती है। पसीना आता है, कस के पसीना आता है। कभी कभी जो छाती में दर्द है जो बिल्कुल बीच में होता है वो आपके गर्दन तक भी जा सकता है, आपके दोनों हाथों में भी जा सकता है और आपके अम्बिलिकस तक आ सकता है। सर, ऐसी दशा में पेशेंट क्या करे? तुरंत इलाज क्या करे? आसपास तो कोई नहीं है, मान लीजिए अस्पताल जाने में भी देरी है, तो वो अपनी स्वयं की कैसे देखभाल या रक्षा करे? देखिए, अगर शहर में है तो एक ही है इलाज। आप एस्पिरिन सुना आपने, डिस्प्रिन की गोली सुनी आपने, सुना होगा, वो चबा ले,
ठीक है, और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। वो देखेंगे, लक्षण देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, बीपी कितना ऊपर है, नीचे गिर गया है, जी जी, आपका टेम्परेचर लेंगे। ये सब एक बड़ी जल्दी होगा, एक के बाद एक नहीं होगा, ये बहुत जल्दी होगा। फिर आपकी ईसीजी लेंगे, ईसीजी में दिख जाएगा, 95% ऑफ द टाइम दिख जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है जी, या चालू हो गया या हो चुका है। अब आपको उसके लिए एंजियोप्लास्टी करनी होगी। आपको उसके अंदर जो हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, वो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हमारे जैसे अस्पताल में आना पड़ेगा। हमारे पास वो कैथ लैब है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज है, हमारे पास वो पर्सनल है, सबका इलाज हमारे पास। टाइप 2 भी अगर ब्लड प्रेशर गिर गया हम ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हम कम कर देंगे, अगर वहाँ एम्बरेस चला गया उसको हम पिघला देंगे या हटा देंगे। तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। और भी कई हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे हम टावर कर सकते हैं, जो इतना कॉमन है नहीं। अगर आपका एओर्टिक वाल्व सिकुड़ गया है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बगैर सर्जरी के, गुब्बारे के ज़रिए। अगर आपका दिल में छेद है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, उसको हम बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीए है तो वो भी एक अलग होता है, उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। 10 से 15% जो नसें मिलती है हमें जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चूना होता है, कैल्सिफिकेशन होता है। वो होते हैं जो लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, किडनी की बीमारियां भी होती है, तो उनको कैल्शियम बड़ा मिलता है अंदर वहाँ पर। तो उसके लिए भी अब पहले वो हम उस पर एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग नहीं कर पाते थे, वो स्टेंट जाता ही नहीं था, क्योंकि वो इतना सख्त होता है। मतलब वो चूना जो होता है, चूना होता है, वो बिल्कुल दीवार की तरह सख्त होता है। तो उसके लिए अब नए जरिया आ गए हैं, रोटाब्लेटर है जो हम कर सकते हैं, इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी है हम करते हैं। अब इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी के में तो मैंने एक पेपर भी अभी छापा था हाल ही में, तो वो भी एक टेक्निक है, वो भी आ गई हिंदुस्तान में। 2-3 साल पुरानी टेक्निक सिर्फ हमारे पास है। हमारे पास ऑर्बिटल आर्थरेक्टमी भी है, वो भी हमारे पास है। तो कई चीज़ें हैं जो बाकी जगहें नहीं होंगी, जो हम कर सकते हैं। सर, अभी नौजवान पीढ़ी भी कहना चाहिए कि काफ़ी लापरवाह हो गई है। अपने सर दिनचर्या के बारे में तो बताया, कुछ सर उनको संदेश देना चाहेंगे आप? जो पहला मुझे यही जो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो चलना बहुत ज़रूरी है। आप 20 मिनट चलिएगा, सख्ती से चलिएगा, वहाँ टहलिएगा मत, वहाँ पॉलिटिक्स मत डिस्कस कीजिएगा, आप चलिएगा। पहली बात तो ये है। अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप बैडमिंटन खेलिएगा, फुटबॉल खेलिएगा, क्रिकेट भी खेल लीजिएगा, कोई ना कोई गेम तो खेलिएगा। वो भी आपको मेंटली साउंड रखेगा। उससे फ़ायदा क्या है, वो सिर्फ आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस नहीं देगा आपको, वो आपके ब्रेन को भी ताकत देगा। तो आप अगर यही चीज़ करें, अगर आप 20 मिनट कस के चल लेंगे, तो एक तो आप दिल के दौरे से बचेंगे, एक डायबिटीज़ से बचेंगे, एक ब्लड प्रेशर से बचेंगे, और आपको हैरानी होगी, आप कैंसर से भी बचेंगे। अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर क्या समय समय पर कुछ सेमिनार आयोजित करते हैं? जैसे आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से तो दर्शकों तक पहुंचेगी, लेकिन जन सामान्य के लिए सर और कोई तरीका है? मेरी बातचीत चेयरमैन साहब से हो रही थी, तो आई थिंक उनका एक प्लान है, ही हैज चॉक्ड आउट अ प्लान। उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि शायद हर 3 महीने, हर 6 महीने एक वो जो आप कह रहे हैं, एक टाउन हॉल सेमिनार होगा जो जनरल पब्लिक को बताया जाएगा कि किस तरह जिंदगी चलानी चाहिए, किस तरह दिल की बीमारियों से मतलब दूर रहना चाहिए, और अगर हो जाए, अनफॉर्चुनेटली अगर हो भी जाए, तो फिर किस तरह उसको टैकल करना है, ये सब होगा। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में थोड़ी और बताइए, आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली ही में मैंने मेडिसिन की पढ़ाई करी थी। एक वहाँ पर एक बड़ा कॉलेज है, उसका नाम है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वहीं से मैंने MBBS किया था। और वहीं से फिर MD मेडिसिन, और फिर एक सेंटर है कार्डियोलॉजी का, GB पंत, तो वहाँ से हमने DM वहीं से करी थी। तो मैं 1983 बैच का DM कार्डियोलॉजी हूँ। और एक और बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली में, और उसका नाम है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो पहले कहलाया जाता था वेलिंगटन हॉस्पिटल। उसमें मैंने क्या बोलते हैं प्रवेश किया एज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। और ये 1985 की बात है। 1990 तक मैं हेड ऑफ कार्डियोलॉजी बन चुका था। दिल्ली में भी एक अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो इंद्रप्रस्थ, तो वहाँ पर मैंने एंट्री करी थी एज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। 3-4 फेलोशिप्स भी मुझे मौका मिला। 2 तो जापान में ही थी, और इस दौरान एक और फेलोशिप करी थी मैंने अमेरिका में भी, बर्मिंघम में।
जी। वो भी ये सारी जो थी वो फोकस ऑन स्टेंटिंग एंड एंजियोप्लास्टी, जो हम कहते हैं बलून माइट्रल वेल्वोटमी। माइट्रल वाल्व एक होता है, दिल में 4 वाल्व्स होते हैं। जी। तो एक बीमारी होती है रोमैटिक हार्ट डिजीज़। हिंदुस्तान में जो पहले 50 या 75 केस मैंने ही किए थे और वो छपे भी थे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में, अमेरिकन हार्ट जर्नल में, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में। जी। तो ये था, ये फेलोशिप्स किए थे। फिर मैं इंग्लैंड में भी मैंने काम किया था, IMRCP पार्ट 1 भी मैंने क्लियर किया था। वहाँ पर भी मैंने हेयरफील्ड हॉस्पिटल, बड़ा फेमस हॉस्पिटल है हेयरफील्ड ससेक्स में, जो हार्ट ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। वहाँ पर भी मैंने स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी वगैरह सब काम किया था वहाँ पर। आपने हमारे सभी सवालों का, हमारी सभी शंकाओं का बहुत अच्छा समाधान किया है। डॉक्टर साहब, आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्या आपका पैगाम होगा? नहीं, पैगाम तो यही होगा कि मतलब दिल की बीमारियों से दूर रहो। जो मैंने आपको बताया उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और जो मैंने आपको बताया बड़ा आसान है, मुश्किल काम नहीं है जी। आसान ही चीज़ मैंने बताई है। और मैंने बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश तो करी है आपको बताने के लिए। जी, बिल्कुल। और मेरा काम आसान इसलिए हो गया क्योंकि आपने सवाल ही इतने अहम पूछ लिए मुझसे। हाफ द जॉब इज डन। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो ये थी मुलाकात सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर से डॉक्टर दीपक नटराजन सर आज हमारे साथ थे। ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जैसे इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और अगले पॉडकास्ट में हम किसी और मेहमान से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।